प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यह अपने पशु परिचर के अंदर भी आया था, बालू से तेल निकालना। इसका राइट हो जाएगा असंभव कार्य करना। क्या होगा? असंभव कार्य करना राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, जाके पांव न पटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जाके पांव न पटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराई। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना। जाके पांव पटे न बियाई, सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरोध करना के लिए मुहावरा है। विरोध करना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चढ़ाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विरोध करना का मुहावरा होगा सिर उठाना। सिर उठाना यानी कि विरोध करना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी ब्रेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचय एग्जाम के अंदर पूछा गया था और जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी क्लास को देखना, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अंतिम समय चल रहा है, पूरी क्लास को देखना। ठीक है ना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा, नाश कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी यानी कि पानी फेर देना। ठीक है ना, पानी फेर देना यानी कि नाश कर देना। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश भाषा से। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस तुल्ला तल बनी बराता का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि जस दुल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या होगा? सभी साथी एक जैसे ही, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या बहुत सुंदर के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस दुल्हा तन बनी बराता, यानी कि जैसे दुल्हे हैं वैसी बारात हैं, यानी कि सभी साथी एक जैसे हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। भाई साहब, ये क्वेश्चन तो हर परीक्षा के अंदर आता है, ध्यान में रखना। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे उपसर्ग का किस में प्रयोग हुआ है? उपकार में। उप क्या है इसमें? उप प्लस कार। ठीक है ना, यानी कि उप इसमें क्या है? उपसर्ग है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। शब्द है अपना कृपा, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? कृपा, कृपा या फिर कृपा या कृप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपा शुद्ध शब्द हो जाएगा कृपा। क्या होगा? यानी कि यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक बार सभी साथी जितने क्लास में जुड़े हैं, आप मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी साथी को सिलेक्शन की अग्रिम बधाई। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर सफलता मिलेगी। कहा है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक एग्जाम को देना है। आपने चाहे 3 महीने तैयारी करी, चाहे 6 महीने तैयारी करी, चाहे आपने 12 महीने तैयारी करी, कोई समय मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका एग्जाम 3 घंटे का, 2 घंटे का, वो चीज़ आपको मायने रखती है। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम दे। एग्जाम समय नज़दीक है, एग्जाम आ चुका है।
ठीक है ना। और सभी साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, जो भी अपनी जो क्लासें बची हुई हैं, जो भी क्लास अब आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और एग्जाम होने के बाद आंसर की जो भी आएगी वो भी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। समुद्र मंथन करना का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तोड़ तप करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतीक्षा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, या कठोर परिश्रम करना। यानी कि समुद्र का मंथन करना कोई आसान नहीं है, यानी कि कठोर परिश्रम करना बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है भाई, यानी कि उसमें गुण होता है, गुणवाचक होता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गुणवाचक राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखेगा वो हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा रखता है वो क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पज्ञ का विलोम शब्द। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा भाई, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कर्तज्ञ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक का विलोम। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको पता है ना, बीएसटीसी परीक्षा केंद्र आया था, पीटीटी परीक्षा केंद्र भी आया था, अपने सीटी परीक्षा केंद्र भी आया था, और अभी फिलहाल जेल प्रहरी में पूछा गया था, ठीक है ना। अल्पसंख्यक का विलोम, बहुत सारे अति संख्यक बता देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अल्पसंख्यक का विलोम होगा, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुसंख्यक। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होगा, यानी कि किसी को आसमान पर चढ़ाना, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल अपनी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपनी हाड़ोती में तो एक कहावत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ोती क्षेत्र से आते हैं, चने पर चढ़ाना, ठीक है ना, चने पर चढ़ाना भी इसको एक कहावत है कि चने पर चढ़ाना, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, आसमान पे चढ़ाना, चने पे चढ़ाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल शब्द है, कमल कौन सा शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। कमल, कमल एक व्यक्तिवाचक है भाई, क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के पूरे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे भाई, 100 क्वेश्चन की आज की क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो भाई सभी साथी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, जितने भी ग्रुप हैं, क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपसे इतनी सी इच्छा रखता हूँ मैं कि क्लास को जरूर शेयर करेंगे, एक बार मेरे सभी विद्यार्थी शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर देना, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं साथियों, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो ध्यान में रखना कितने होते हैं, 11, 11 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य का विलोम हो जाएगा चंद्र। क्या होगा, चंद्र सूर्य का विलोम है। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जय, विजय, जामुन या अजय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा किस में है, जामुन, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जामुन में जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। कोमलता, कोमलता यानी कि कोमलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है, राम, हिमालय, पुस्तक या गणना। गणना आपका राइट हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं है भाई, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये पुल्लिंग है कवि, अभी स्त्रीलिंग आपको बताना है भाई, कवित्री, लेखिका, कवित्री या कवयित्री, तो ध्यान रखना कवि का स्त्रीलिंग होगा कव प्लस इत्री, कवयित्री, ठीक है ना, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भाई, क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगी छाया, छाया स्त्रीलिंग है और सभी पुल्लिंग है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी 2, एक तो स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, बिल्कुल 2 लिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय, गाय में कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक।
चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। गाय कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, ठीक है ना। गाय में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? मेरे प्यारे विद्यार्थी, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। जातिवाचक, वकील आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वकील आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, बिल्कुल स्टार लगा लेना। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुमुक्षु आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आपके लिए स्पेशल ऑफर में आपके लेके आया हूं। अगर आप भी चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए स्पेशल ऑफर है। समय कम बचा है, मात्र 2 से 3 दिन में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने? 5000 आपके पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, नोट्स हैं, साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। मात्र 199 थी, लेकिन अब स्पेशल ऑफर के तहत आपको 99 रुपये में ये कोर्स दिया जा रहा है। मात्र 99 रुपये के अंदर एक कोर्स आपको दिया जा रहा है, जो आपको क्या कर सकता है? सिलेक्शन दिला सकता है। क्या आता है 99 रुपये में? एक पिज्जा बर्गर तक नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप में ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन चाहिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, मात्र 99 रुपये में। तो भाई सभी साथी मैसेज करना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। और जो साथी जिसको व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारे एप्लीकेशन के लिंक है, राम क्लासेज बूंदी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर भी आप पूरा सिलेबस ले सकते हैं मात्र 99 में, ठीक है ना। तो राम क्लासेज ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। चलिए भाई, आपके लिए विशेष सूचना है, स्पेशल ऑफर है। चलिए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसके लिए एक शब्द अतिशयोक्ति। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर। भाई डॉक्टर आपका राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। चलिए फटाफट से जल्दी कमेंट कर दो भाई। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वीरांगना, वसुंधरा, माते, वीर प्रसू। चलिए बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। क्या होगा? वीर प्रसू आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह एक अप्रमेय, भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक का पर्यायवाची है, शिक्षक का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? आचार्य। भाई पर्यायवाची होता है समानार्थी शब्द, तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आचार्य आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, पादप, किंकर या हेम। चलिए बताइए, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पादप। क्या हो जाएगा? पादप यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, ये सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भास्कर। सूरज किसका पर्यायवाची है? भास्कर का, बिल्कुल आपका भास्कर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? यानी कि समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से। आकाश शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का विलोम क्या होगा भाई? धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। आकाश का विलोम आपको बताना है, तो पाताल आपका राइट होगा। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई धनी है, दूसरा निर्धन है, तो धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन होगा। भाई डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजा का विलोम शब्द, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजा है तो भाई रंक है, राजा का विलोम क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि का विलोम हो जाएगा परले, क्या हो जाएगा, परले आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रस का विलोम क्या होगा। क्रस किसे कहते हैं भाई, हष्ट पुष्ट केश भाव या विटप। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रस का विलोम क्या होगा। क्रस का विलोम होगा हष्ट पुष्ट, क्या होगा, हष्ट पुष्ट यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, अनादर का विलोम। भाइयों 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अनादर का विलोम क्या होगा, मान सम्मान आदर या सत्कार। अनादर का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदर, क्या हो जाएगा, अनादर का आदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का विलोम शब्द बताइए। मेरे साथियों उद्घाटन का विलोम शब्द आपको चयन करना है, समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, उद्घाटन का विलोम शब्द आपको चयन करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा समापन, ठीक है ना, यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है तो वहां पर समापन हो रहा है कि विलोम उल्टा करना है अपन को, तो डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथ्या का विलोम शब्द। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिथ्या का विलोम होता है सत्य, मिथ्या यानी झूठ, ठीक है ना, मिथ्या का विलोम क्या होगा, सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साक्षर का विलोम आपको चयन करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा, साक्षर या फिर अशिक्षित, अनपढ़, सुरक्षर या निरक्षर। साक्षर का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निरक्षर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आपको चयन करनी है, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है ना, ये किस में आया था, अपने पटवारी एग्जाम हुआ था ना भी उसमें आया था, और अपने सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था, और जेल प्रहरी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, उसमें गाय का ऑप्शन था, तो गाय यहाँ पर आपकी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान किसका विलोम है भाई, ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का, दुर्ज्ञान का। अज्ञान, ज्ञान का विलोम है अज्ञान, तो अज्ञान का विलोम क्या होगा, ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुस्तक आलय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस लय, पुस्तक प्लस आय या पुस्तक प्लस अ। तो पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुस्तक प्लस आलय, ठीक है ना, पुस्तक प्लस आलय आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अधिकार शब्द में उपसर्ग, जैसे हमने पढ़ा था उपकार शब्द में उपसर्ग, ठीक है ना, उपकार में क्या था, उपसर्ग था, तो अधिकार में क्या होगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तत्सम रूप, तत्सम रूप था राजस्थान का, राजपुताना। क्या है भाई राजस्थान का तत्सम रूप, राजपुताना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा। पत्र का सही पर्यायवाची आपको चयन करना है, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति। तो पत्र का पर्यायवाची होगा चिट्ठी भाई, क्या होगा, चिट्ठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका कोई अंत ही ना हो, एक शब्द में आपको बताना है, जिसका कोई अंत ही ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो वह अनंत है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कोई देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, दर्शनीय, श्रवणीय, स्मरणीय या वंदनीय। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, जो देखने योग्य हो वो हो जाएगा दर्शनीय, क्या हो जाएगा, दर्शनीय आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जो सब कुछ जानता हो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या होगा ध्यान में रखना भाई, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ये क्लास धमाका करेगी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो भाई क्लास को रिवीजन कर लेना, अगली क्लास भी बहुत जल्द आ रही है तो सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, इससे क्या होगा जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और जिन्होंने ई बुक ले ली या फिर मेरे व्हाट्सएप से कोर्स ले लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना, तो भाई ले लेना, अंतिम समय बच रहा है। और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का सही संधि विच्छेद कीजिए, पुष्प प्लस तक, ध्यान में रखना भाई,
पुष्प प्लस तक, ये क्या हो जाएगा, पुस्तक का संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का पर्यायवाची भाई क्या हो जाएगा, सभी, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। यानी कि पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, जलज भी पंकज का कमल का पर्यायवाची है, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवनी किसका पर्यायवाची, अवनी बताइए, यहां पर आपको कमेंट करना है भाई। अवनी है पृथ्वी का पर्यायवाची, किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप का विलोम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाप का विलोम है पुण्य, पाप का विलोम उल्टा करना है तो पुण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति को और क्या कहते हैं, लोकोक्ति, लोकोक्ति को कहावत कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, लोकोक्ति को क्या कहेंगे, कहावत कहेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है, सुंदर शब्द में किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सर्वनाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण होगा भाई, गुणवाचक, गुणवाचक यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञापन दिया जाता है भाई, ज्ञापन किसके तहत दिया जाता है, जानकारी देने के लिए, शिकायत करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए। साथियों हम ज्ञापन देते हैं किसी भी सरकारी कार्यालय में तो ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी दे रहे हैं, कि हम क्या दे रहे हैं, ज्ञापन देने की जानकारी देना, ज्ञापन दिया जाता है जानकारी देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हारना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंखें दिखाना यानी कि क्रोध प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होगा, राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम या चतुर्भुज। द्वंद्व समास का उदाहरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोड़ा, राम लक्ष्मण, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मित्र का सही पर्यायवाची, सका, शत्रु, संपर्क या सद्भाव। तो सका, सका मित्र का सही पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परमेश्वर, आपको जल्दी से फटाफट कमेंट करना है भाई, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर या परम प्लस ईश्वरम। तो ध्यान में रखना परमेश्वर, ये क्वेश्चन भाई बार बार परीक्षा में आता है, परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम प्लस ईश्वर, ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवालय का सही पर्यायवाची, साथियों सचिवालय का सही पर्यायवाची कार्यालय, ठीक है ना, आपका ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शन का सही विलोम, तो दर्शन का विलोम हो जाएगा अदर्शन, क्या हो जाएगा, अदर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है भाई, जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं कमेंट करना, कुत्ते की मौत मारना मुहावरा का अर्थ बताइए, आपका इंतजार करूंगा सभी का। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कुत्ते के साथ लेकर मरना, कुत्ते की तरह मरना, अनिच्छा से मरना या कष्ट पाकर मरना, यानी कि कुत्ते की मौत मरना यानी कि कष्ट पाकर मरना, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक के तीन पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, डाक के तीन पात यानी कि सदैव एक सी स्थिति, डाक के तीन पात के कोई चार पात होने वाले नहीं है, यानी कि सदैव एक सी स्थिति यानी कि डाक के तीन पात। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत शब्द का यानी कि सु प्लस आगत, ध्यान में रखना, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत यानी कि स्वागत, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं भाई त्रुटि, क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाषा संबंधी भूल को त्रुटि कहते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए साथियों आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दो। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, वहां जाकर ऐप को डाउनलोड करें और अपना कोर्स लीजिए, मात्र 1-2 दिन के अंदर भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं।